मेरे पीछे जो आप ये सुंदर सा ये आप पत्थर देख रहे हैं ना, ये हड़गड़ी स्थल है। ये हड़गड़ी है महाराजा मद्रा मुंडा का। इतिहास में पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं। कोई न्यूज़ चैनल आज तक इस हड़गड़ी स्थल के बारे में आपको जानकारी नहीं दिया होगा। हर साल 12 फरवरी को पूरे राज्य के मुंडा समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं अपने राजा मद्रा मुंडा को याद करने। मुंडाओं के हड़गड़ी स्थल में जाएंगे ना, ऐसा गोलनुमा पत्थर आपको मिलेगा। इसके नीचे पूर्वजों का वो रखा हुआ होता है, चूका में रखते हैं, मिट्टी का जो चूका होता है उसमें रखते हैं। ये देखिए महारानी माद्री का ये हड़गड़ी स्थल है। अब बिल्कुल उसी आकार में है जैसे राजा के आकार में है। चूंकि वो राजा थे इसलिए ऊपर का जो पत्थर है वो बड़ा है। ये रानी थी, इसका ऊपर का जो स्वरूप बनाया गया, आकृति बनाई गई है, वो छोटी है। इतिहास ये कहता है कि छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं की ये पहली राजधानी हुआ करती थी। यहाँ के जो राजा थे मद्रा मुंडा, उनका ये गढ़ कहा जाता था। यहाँ पर आने के बाद ना एक अलग ही अंदर से एहसास होगा कि हाँ, इस रांची के इलाके में, इस छोटा नागपुर के इलाके में मुंडाओं का कैसे राजपाट चलता था। वो भव्यता आपको यहाँ पर आने के बाद जरूर दिखेगी। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के काके पिठोरिया स्थित सुतियांबेगढ़ में हैं। हर साल 12 फरवरी को पूरे राज्य के मुंडा समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं अपने राजा मद्रा मुंडा को याद करने। इतिहास ये कहता है कि छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं की ये पहली राजधानी हुआ करती थी। यहाँ के जो राजा थे मद्रा मुंडा, उनका ये गढ़ कहा जाता था। इस ओर जब आप देखेंगे आपको एक पहाड़ दिख रहा होगा, ये सुतियांबेगढ़ का मुड़हर पहाड़ है। इसी मुड़हर पहाड़ में राजा का गढ़ हुआ करता था और लोग यहाँ पर उनको याद करने पहुँचते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि यहाँ पर राजा का एक निशानी भी है। निशानी के तौर पर हम आपको बता दें कि मेरे पीछे जो आप ये सुंदर सा ये आप पत्थर देख रहे हैं ना, ये हड़गड़ी स्थल है। ये हड़गड़ी है महाराजा मद्रा मुंडा का। और सिर्फ राजा का नहीं है, कुछ दूर देखिए इस तरफ, एलेक्स दिखाइएगा, ये महारानी माद्री का ये हड़गड़ी है। और ये पूरा इलाका जो है इस पहाड़ के पीछे में है। और यहाँ पर महाराजा के साथ साथ छोटे बड़े के पत्थर आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। बहुत झाड़ियाँ बढ़ गई हैं, यहाँ पर देखभाल नहीं हो पाता है। यहाँ पर देखिए परिवार के, यानी कि राजा के परिवार के भी लोगों का यहाँ पर हड़गड़ी रहा होगा, इसलिए आपको यहाँ पर ढेर सारे पत्थर मिल जाएंगे। इस तरफ देखिए हड़गड़ी स्थल में आप जाएंगे ना, तो अपने अपने जो पत्थर हैं उनके ऊपर छाता भी लगाया जाता है कि हमारे पूर्वजों को धूप ना लगे, हमारे पूर्वज बरसात से बच सके, उसके लिए देखिए छाता लगा होता है। यहाँ पर भी महाराजा मद्रा मुंडा का जो हड़गड़ी स्थल है वहाँ पर देखिए यहाँ पर एक छाता आपको मिलेगा। ये छाता उधर भी है, बहुत सारे पत्थर इस तरफ लगे हुए हैं। ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी को नहीं पता है कि महाराजा मद्रा मुंडा का ये हड़गड़ी स्थल है। इस तरफ देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है। चूँकि हमने पहले भी कहा कि यहाँ पर देखभाल नहीं हो पाती है, इसीलिए देखिए जो ये बोर्ड है ना वो सड़ गया है, सड़ के ख़त्म भी हो चुका है। लेकिन यहाँ पे देखिए मुंडाओं का झंडा लगा हुआ है। मुंडा जो यहाँ पर झंडा यूज़ करते हैं ना, हरा लाल सफ़ेद, वो झंडा लगा हुआ है। यहाँ पर बोर्ड भी है, जानकारी स्वरूप कुछ तो लिखा होगा, लेकिन बोर्ड चूँकि सड़ गया है तो यहाँ पर कुछ पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ पर नीचे दिखाएगा एलेक्स, ये छोटे छोटे पत्थर आप देख सकते हैं। और ये इतिहास दर्शा रहा है। जो भी इतिहास के विद्यार्थी हैं ना, जो इस पर पीएचडी कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उनको यहाँ पर आने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको इतिहास का एक बड़ी जानकारी आपको मिल सकती है। और यहाँ पर बहुत पता करने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हम लगातार लोकतंत्र 19 लगातार 3-4 सालों से यहाँ पर आ रही है, लेकिन हम ये खोज ही नहीं पा रहे थे कि राजा परिवार का कुछ तो एक अंश हमें पता चले। लेकिन आज हमें पता चला कि जो राजा थे मद्रा मुंडा, उनका हड़गड़ी स्थल है और बाकायदा ये बाउंड्री किया हुआ है और गेट पर भी ये हड़गड़ी स्थल के रूप में चिन्हित किया हुआ है। ये पत्थर आप देखिए, ये पत्थर गोल सा पत्थर देखिए, ये हड़गड़ी स्थल में ही लगाया जाता है। आप कहीं पर भी मुंडाओं के हड़गड़ी स्थल में जाएंगे ना, ऐसा गोलनुमा पत्थर आपको मिलेगा। इसके नीचे पूर्वजों का वो रखा हुआ होता है, चूका में रखते हैं,
मिट्टी का जो चूका होता है उसमें रखते हैं। ये देखिए महारानी माद्री का ये हड़गड़ी स्थल है। अब बिल्कुल उसी आकार में है जैसे राजा के आकार में है। चूँकि वो राजा थे इसलिए ऊपर का जो पत्थर है वो बड़ा है। ये रानी थी, इसका ऊपर का जो स्वरूप बनाया गया, आकृति बनाई गई है वो छोटी है। लेकिन ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ना, ये पत्थर काफ़ी विशाल पत्थर है, लेकिन समय के बीतने के दरमियान यहाँ पर मिट्टी भरता गया तो आज आपको छोटा दिखेगा। लेकिन इतिहास में पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं। कोई न्यूज़ चैनल आज तक इस हड़गड़ी स्थल के बारे में आपको जानकारी नहीं दिया होगा। ये देखिए महाराजा मद्रा मुंडा का ये हड़गड़ी स्थल है। इस तरफ देखिए, यहाँ पर सोमा मुंडा, शहीद सोमा मुंडा के परिवार वाले भी यहाँ पर आए हैं। और इस तरफ देखिए आगे में भी देखिए आपको झाड़ी के बीच में एक पत्थर दिख रहा होगा। थोड़ा जूम करके दिखाइएगा एलेक्स। झाड़ी के बीच में आपको एक पत्थर, एक छाता दिख रहा होगा। और सामने में भी किसी का यहाँ पर देखिए पत्थर है, जहाँ पर सोमा मुंडा की जो पत्नी है वो वहाँ पर देखिए अपने पूर्वजों को याद करते हुए पानी चढ़ा रही हैं, चावल चढ़ा रही हैं, फूल चढ़ा रही हैं। ये दुर्लभ तस्वीरें हैं, ये जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत मुश्किल के बाद, कई साल लगातार आने के बाद आज यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये राजा का हड़गड़ी स्थल है। और राजा के साथ साथ राज परिवार का ये हड़गड़ी स्थल है। बहुत सारे पत्थर हैं जो एक दूसरे के ऊपर हैं। समय के बहुत बीतने के बाद, मतलब इतिहास इतना पुराना हो चुका है, बावजूद अवशेष कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और अवशेषों के रूप में ही आज यहाँ पर देखिए ये हड़गड़ी स्थल है। यहाँ पर देखिए सोमा मुंडा की पत्नी आई थी, पूरा परिवार आया था। उन्होंने यहाँ पर देखिए पूजा अर्चना की है। आज अपने राजा को याद किए, अपने राजा अपनी रानी को याद किए हैं। और यहाँ पर हमें लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी आने का मन ज़रूर करेगा। तो ये जानकारी आपके लिए ही है कि आप सुतियांबेगढ़ आइए, मुरहर पहाड़ जब भी आइए, यहाँ पर राजा का जो हड़गड़ी स्थल है, रानी का जो हड़गड़ी स्थल है, उसको देखने के लिए यहाँ पर ज़रूर आपको आना चाहिए। पहाड़ के ठीक पीछे का ये इलाका है। आप रोड से पार होंगे तो आपको गेट में हड़गड़ी, सुतियांबेगढ़ हड़गड़ी स्थल आपको मिल जाएगा। आप गेट को देखते हुए अंदर आ सकते हैं। बगल में जो बड़ई का दुकान है वहीं पे चाबी रहता है, आप उनसे खुलवा के यहाँ पर आ सकते हैं और अपने राजा के अवशेषों का यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, उनकी याद को यहाँ पर देख सकते हैं। उनके साम्राज्य की क्या शक्ति उस वक्त की रही होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद ना एक अलग ही अंदर से एहसास होगा कि हाँ, इस रांची के इलाके में, इस छोटा नागपुर के इलाके में मुंडाओं का कैसे राजपाट चलता था, वो भव्यता आपको यहाँ पर आने के बाद ज़रूर दिखेगी। चलिए, जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और यहाँ पर ज़रूर आइए दोस्तों, आपको भी यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, जोहार रहेगा।